भाइयों और बहनों, जय भोलेनाथ की। आप सभी का स्वागत है हमारे पवित्र YouTube चैनल युक्तिबन पर, जहां हम अध्यात्म, भक्ति और जीवन के गहरे रहस्यों को सहज शब्दों में आपके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे उस दिन की जो भगवान शंकर को सबसे अधिक प्रिय है, सोमवार की। कहते हैं, सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार का स्थान सबसे विशेष है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से न केवल मन की शांति मिलती है, बल्कि जीवन के कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। सोमवार के दिन की महिमा का वर्णन पुराणों में अनेक स्थानों पर मिलता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन प्रभु शिव का स्मरण करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। भक्तों, सोमवार का अर्थ केवल एक दिन नहीं, बल्कि ये एक भावना है, समर्पण की, विश्वास की और उस अटूट प्रेम की जो भक्त और भगवान के बीच प्रवाहित होती है। जब कोई भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, तो वो केवल जल नहीं चढ़ा रहा होता, वो अपनी सारी चिंताओं, दुखों और आशंकाओं को उस जल में बहा देता है। और जब वो जल शिवलिंग से होकर नीचे बहता है, तो मानो भगवान स्वयं उन दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं। यही है सोमवार की महिमा। एक कथा आती है प्राचीन काल की। एक ब्राह्मण परिवार था, अत्यंत धार्मिक और भोलेनाथ का अनन्य भक्त। लेकिन उसके जीवन में संतोष नहीं था। धन था, मान था, पर मन में शांति नहीं थी। एक दिन वह किसी संत के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मेरा जीवन तो हर सुविधा से भरा है, फिर भी मन बेचैन रहता है, इसका क्या कारण है? संत मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, तू सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत रख और श्रद्धा से उनका पूजन कर। जो व्यक्ति सोमवार को सच्चे मन से जल, बेलपत्र और ध्यान के साथ शिव का पूजन करता है, उसके जीवन की उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं। वो ब्राह्मण उस दिन से सोमवार का व्रत करने लगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। वो समझ गया कि असली धन तो बाहर नहीं, भीतर है, अपने ईश्वर में, अपने विश्वास में। यही सोमवार की साधना का सार है, अपने मन को निर्मल करना, अपनी आत्मा को शिव से जोड़ना। भाइयों और बहनों, यदि आप भी जीवन में शांति, सुख और आत्मिक बल चाहते हैं, तो सोमवार का ये व्रत अवश्य करें। जल, दूध या गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि मंदिर न जा सकें, तो घर पर ही भगवान शिव की प्रतिमा के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें। बस यही भावना रखिए कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। भक्ति का कोई बड़ा नियम नहीं, केवल एक सच्चा दिल चाहिए। और हाँ, यदि यह कथा आपके हृदय को छू रही हो, तो हमारे YouTube चैनल युक्तिबन को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी मंच के माध्यम से हम ऐसी अनेक भक्ति कथाएं, पुराणों के रहस्य और जीवन को रूपांतरित करने वाले विचार आपके साथ साझा करते हैं। माता पार्वती और चंद्रमा की शीतलता। अब कथा का एक और अद्भुत प्रसंग सुनिए। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आपके अनेक भक्त सोमवार के दिन व्रत करते हैं, परंतु इस सोमवार का इतना विशेष महत्व क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सोमवार का संबंध सोम से है, जो शांति, शीतलता और चंद्रमा का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से धरती को शांत करता है, वैसे ही सोमवार का व्रत मन की व्याकुलता को शांत करता है। इस दिन जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक उपवास और पूजन करता है, उसे उसी प्रकार की शांति प्राप्त होती है, जैसे गंगा जल से स्नान करने पर आत्मा को ताजगी मिलती है। शिव के इन वचनों को सुनकर माता पार्वती ने भी सोमवार का व्रत आरंभ किया और तभी से यह परंपरा पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हुई। आज भी हर गांव, हर शहर में सोमवार के दिन मंदिरों में घंटियों की गूंज और मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। भक्त अपने अपने हृदय से कहते हैं, हर हर महादेव, और भगवान शिव मुस्कुराकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भाइयों और बहनों, सोमवार का दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, यदि हमारा मन दृढ़ और ईश्वर में विश्वास से भरा है, तो हर संकट छोटा पड़ जाता है। भगवान शिव स्वयं बोलने वाले भगवान हैं, जो मन की बात को बिना कहे भी समझ लेते हैं। तो अगली बार जब सोमवार आए, तो आप भी मन में संकल्प करें, हे भोलेनाथ, ये सोमवार मैं आपकी कृपा के लिए नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए मना रहा हूं। और अंत में, यदि ये कथा आपको प्रेरणा दे रही हो, तो कृपया युक्तिबन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि हर घर में भक्ति की यह ज्योति प्रज्वलित हो सके। भाइयों और बहनों, जय शिव शंकर की। सोमवार व्रत की विधि और महत्व। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल युक्तिबन पर, जहां हम भक्ति, अध्यात्म और जीवन की सच्चाई को कथा के माध्यम से आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि सोमवार का दिन भगवान शिव को क्यों प्रिय है
और ये व्रत कैसे मन की शांति और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। अब आइए जानें कि सोमवार के दिन हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भक्ति, आनंद और सफलता का संगम हो सके। भक्तों, सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जल्दी उठकर स्नान करना, मन और तन को शुद्ध करना, ये दिन की सबसे शुभ शुरुआत मानी गई है। स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए यदि संभव हो तो सफेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये दिन चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा शीतलता तथा शुद्धता का प्रतीक है। फिर शांत मन से एक लोटे में शुद्ध जल, गंगा जल या दूध लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना मानो अपने समस्त विकारों को बहा देना है। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, पुष्प और भस्म अर्पित करें। यदि आपके पास कुछ न हो तो केवल जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। इस दिन व्रत करने का भी बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है उसे दिनभर फलाहार या केवल दूध फल पर रहना चाहिए। कई लोग एक समय सादा भोजन करते हैं लेकिन मन में भगवान शिव का ध्यान सतत बनाए रखते हैं। रात्रि में शिव चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ करने से मन की शुद्धि होती है और आत्मा को अलौकिक शांति प्राप्त होती है। भाइयों और बहनों, एक बात सदा याद रखें, सोमवार का व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं बल्कि मन को संयम सिखाने के लिए है। जब हम स्वाद, क्रोध और असंतोष से ऊपर उठते हैं तभी सच्ची भक्ति का द्वार खुलता है, और जब यह द्वार खुलता है तब भगवान स्वयं भीतर आकर बस जाते हैं। चंद्रदेव और भगवान शिव की कथा। अब आइए इस व्रत से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनते हैं, चंद्रदेव और भगवान शिव की कथा। कहा जाता है, एक समय चंद्रदेव अपने तेज और सौंदर्य से इतना अभिमानी हो गया था कि वो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। देवताओं में भी उसका गर्व बढ़ने लगा। इंद्र ने उसे चेताया, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बात नहीं मानी। धीरे धीरे उसके इस अभिमान ने देवताओं को भी कष्ट देने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, हे चंद्रदेव, अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा, अपनी शीतलता को संयम में रखो। परंतु जब चंद्रदेव नहीं माने तो भगवान शिव ने उसे विनम्रता का पाठ सिखाने का निश्चय किया। एक दिन जब चंद्रदेव अपने रथ पर आकाश में विचरण कर रहे थे तब शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र से एक किरण प्रेषित की। वो किरण चंद्रमा के तेज को क्षीण करने लगी। कुछ ही समय में चंद्रदेव का सौंदर्य और प्रकाश मंद पड़ गया। वो भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और बोले, हे महादेव, मैं अपने अभिमान में अंधा हो गया था, अब मुझे क्षमा करें और अपना वरदान दें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे सोमदेव, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया है, अब तुम पुनः अपने तेज को प्राप्त करोगे। परंतु याद रखना, जो बढ़ता है उसे घटना भी पड़ता है, इसलिए अब से तुम्हारा कलंक घटता बढ़ता रहेगा। इसीलिए तुम कभी पूर्ण दिखाई दोगे और कभी अर्ध। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, आप ही मेरे आराध्य हैं और आपके नाम से ही मेरा अस्तित्व है। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी महिमा का प्रतीक बन सकूं। तब भगवान शिव ने कहा, चूंकि तुमने मेरे शरण में आकर प्रायश्चित किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने शीश पर स्थान देता हूं। और तभी से भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो गए, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। भाइयों और बहनों, ये कथा केवल एक देवता की नहीं, ये हमारे जीवन का भी प्रतीक है। कभी कभी हम भी अपने अहंकार में इतने डूब जाते हैं कि अपने भीतर के भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जब जीवन की कठिनाइयां आती हैं तब हमें एहसास होता है कि सच्ची शक्ति तो समर्पण में है। सोमवार का ये व्रत हमें वही याद दिलाता है कि जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं तब भगवान हमारी सीमाओं को मिटा देते हैं। और इसी भावना के साथ यदि आप भी इस सोमवार को सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेंगे तो निश्चित जानिए आपके जीवन से भी वो अंधकार घटता जाएगा और शिव का प्रकाश बढ़ता जाएगा। अब आपसे निवेदन है, यदि ये कथा आपके मन को शांति दे रही हो, यदि आपने इसमें जीवन का कोई संदेश पाया हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल युक्तिबन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि ये भक्ति की धारा हर घर तक पहुंच सके। क्योंकि जब हम मिलकर भगवान का नाम लेते हैं तो केवल शब्द नहीं, ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो भाग्य भी बदल जाता है। भाइयों और बहनों, हर हर महादेव। सोमवार को क्या नहीं करना चाहिए? आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे पवित्र YouTube चैनल युक्तिबन पर, जहां हम अध्यात्म को जीवन की भाषा में उतारने का प्रयास करते हैं। अब तक हमने जाना कि सोमवार का दिन भगवान शिव को क्यों प्रिय है, कैसे करना चाहिए व्रत और चंद्रदेव की अद्भुत कथा। आज हम समझेंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें अनुशासन और श्रद्धा दोनों हों। सोमवार के दिन भगवान शिव का स्मरण तो करना ही चाहिए, परंतु कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें इस दिन करने से बचना चाहिए।
पहला, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोमवार का संबंध शीतलता और चंद्रमा से है। जिस दिन हम शिव का स्मरण करते हैं उस दिन मन का ताप शीतल होना चाहिए। यदि किसी ने आपको अपमानित भी किया हो तो मौन रहें, क्योंकि यही क्षण आपकी साधना की परीक्षा होते हैं। दूसरा, कठोर वाणी का प्रयोग न करें। भगवान शिव को मधुरता प्रिय है, वह भावों के देवता हैं। सोमवार को मधुर वचन बोलना, दूसरों के प्रति दया रखना, यही सच्ची पूजा है। तीसरा, मांस, मद्य, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। इनसे मन की शुद्धता नष्ट होती है। सोमवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि तामसिक विचारों का त्याग भी है। चौथा, शिवलिंग पर हल्दी या सिंदूर चढ़ाने से बचना चाहिए। ये देवी स्वरूप पूजन के लिए शुभ है, परंतु भगवान शिव को केवल सफेद वस्तुएं जैसे दूध, दही, शहद, जल और भस्म ही प्रिय हैं। पांचवा, सोमवार के दिन झूठ बोलना और दूसरों को छलना सबसे बड़ा दोष है। इस दिन यदि आप सच्चाई को अपनाते हैं तो भगवान शिव आपके जीवन में हर असत्य को मिटा देते हैं। भाइयों और बहनों, ये बातें सुनने में सरल लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें जीवन में उतारते हैं तब असली परिवर्तन आरंभ होता है। सोमवार का व्रत केवल एक दिन की साधना नहीं, बल्कि पूरे जीवन की शैली बन सकता है, जब हम हर सोमवार अपने मन को शुद्ध करने का संकल्प लें। शिवभक्त सुगंधा की प्रेरणादायक कथा। अब आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कथा शिवभक्त महिला की, जिसने अपने सच्चे प्रेम और विश्वास से भगवान शिव को प्रसन्न किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुगंधा नाम की एक साध्वी महिला रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति का निधन जल्दी हो गया, बच्चे छोटे थे, परंतु उसका विश्वास अडिग था। वो हर सोमवार को उपवास करती, मंदिर जाकर जल चढ़ाती और भगवान शिव से केवल एक ही बात कहती, हे भोलेनाथ, मुझे भक्ति दो, बाकी सब आप जाने। गांव वाले उसे अक्सर ताने देते, क्या भगवान जल पीकर तेरा जीवन बदल देंगे? पर सुगंधा मुस्कुराकर कहती, जब समय सही होगा भगवान मेरे लिए कुछ अद्भुत करेंगे। एक दिन अकाल पड़ा, गांव में अन्न की कमी हो गई। लोग परेशान थे और सुगंधा के घर में भी अन्न का एक दाना न बचा। फिर भी उसने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। सुबह स्नान कर मंदिर गई और शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित किया। वहां उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मेरे पास अब देने को कुछ नहीं, बस अपनी आस्था है, इसे ही आज का प्रसाद मानिए। वो मंदिर से घर लौटी और देखा कि उसके घर के बाहर एक साधु खड़े हैं। उन्होंने कहा, मां, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? सुगंधा ने आदर से जल दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तूने अपने विश्वास को भूखा नहीं रखा, इसलिए आज से तेरे घर में अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसा कहकर वो साधु अंतर्ध्यान हो गए। भाइयों और बहनों, उस दिन से सुगंधा के घर में अन्न का कलश कभी खाली नहीं हुआ। गांव के लोग चकित थे, ये कैसे संभव है? पर सुगंधा मुस्कुराती रही और कहती, जब सोमवार को सच्चे मन से पूजा की जाती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के घर आते हैं। और यही सत्य है, भगवान शिव कभी किसी का तिरस्कार नहीं करते। वो भस्म वस्त्र धारण करने वाले हैं, लेकिन उनके हृदय में सबसे बड़ा वैभव है करुणा। जो व्यक्ति सोमवार को श्रद्धा और विश्वास से उनका ध्यान करता है, उसके जीवन में भले विलंब हो पर निराशा नहीं होती। सोमवार व्रत के गहरे लाभ। जो व्यक्ति नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखता है, उसके मन की अस्थिरता समाप्त होती है, घर परिवार में शांति आती है, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ता है और सबसे बड़ा लाभ, मन में भगवान के प्रति स्थायी प्रेम जन्म लेता है। कहा गया है, भक्ति तब सच्ची होती है जब वो बिना अपेक्षा के की जाए। सोमवार का व्रत हमें यही सिखाता है, मांगना नहीं, समर्पण करना। यदि हम सच्चे मन से भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो वो हमें हमारी योग्यता से कहीं अधिक देते हैं। और भाइयों बहनों, यदि ये कथा आपके हृदय को छू रही हो, यदि इसमें आपको भक्ति की झंकार सुनाई दे रही हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल युक्तिबन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। क्योंकि जब एक हृदय शिवमय होता है तो उसके आसपास के 10 हृदय भी भक्ति से आलोकित हो जाते हैं। भगवान शिव केवल पहाड़ों में नहीं रहते, वो उस मन में बसते हैं जो विनम्र है, शांत है और प्रेम से भरा है। सोमवार की ये साधना उसी प्रेम को जगाने का मार्ग है। भाइयों और बहनों, हर हर महादेव। सोमवार व्रत की पूर्ण विधि और शिव ध्यान। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल युक्तिबन पर, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। आज हम सोमवार की इस श्रृंखला के अंतिम भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे सोमवार का व्रत किया जाए, भगवान शिव का ध्यान कैसे किया जाए और यह साधना हमारे जीवन को कैसे दिव्यता से भर देती है। सोमवार का व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि एक पूर्ण साधना है। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों की एक साथ शुद्धि करता है।
आइए इसके व्रत की पूर्ण विधि को समझें। 1. संकल्प। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। मन में ये संकल्प करें, हे भोलेनाथ, आज मैं अपने अहंकार, क्रोध और व्यर्थ इच्छाओं का त्याग कर आपकी शरण में आया हूं। मेरी साधना में आप ही साक्षी बने। 2. पूजन सामग्री। फिर स्नान करें और स्वच्छ, हल्के रंग के वस्त्र पहनें। एक आसन पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करें। यदि घर में शिवलिंग है तो जल, दूध, शहद, दही, घी और गंगा जल से पंचामृत अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प और भस्म अर्पित करें। 3. पूजन के 5 आवश्यक चरण। पूजन के समय ये 5 बातें अवश्य करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। रुद्राष्टकम या शिव चालीसा का पाठ करें। दीपक जलाकर भगवान को धूप अर्पित करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। ओं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मालमृतात्। पूजन के बाद कुछ समय मौन होकर बैठें, क्योंकि मौन ही शिव का वास्तविक स्वरूप है। शिव ध्यान की सरल पद्धति। भाइयों और बहनों, यही मौन ध्यान का क्षण है जहां भगवान से आपका मिलन होता है। अब आइए जानते हैं शिव ध्यान की सरल पद्धति। 1. आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करें। 2. धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। 3. अब मन में कल्पना कीजिए कि कैलाश पर्वत पर एक विशाल शांत शिवलिंग विराजमान है। 4. उसके चारों ओर हिमालय की शीतलता है और उसके ऊपर चंद्रमा की निर्मल किरणें पड़ रही हैं। 5. वहीं भगवान शिव ध्यानमग्न है, निश्चल, स्थिर और पूर्ण करुणा से भरे। 6. अब अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करें कि वही शांति, वही निश्चलता आपके भीतर उतर रही है। 7. हर श्वास के साथ आप शांत होते जा रहे हैं, स्थिर होते जा रहे हैं। 8. फिर मन ही मन कहिए, मैं शिव हूं, शिव मेरे भीतर हैं। भाइयों और बहनों, यही ध्यान का सार है, भक्ति में द्वैत मिटा देना। जब हम ये अनुभव करने लगते हैं कि भगवान और हम अलग नहीं बल्कि एक हैं, तब सारा दुख मिट जाता है। साधना का आत्मिक प्रभाव। अब बात करते हैं इस साधना के जीवन में प्रभाव की। सोमवार का यह व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि यह आत्मा का विज्ञान है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सोमवार को भगवान शिव का स्मरण करता है, उसका मन स्थिर हो जाता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, भय समाप्त होता है और सबसे अद्भुत परिवर्तन, जीवन में परिस्थितियां उसके अनुकूल चलने लगती हैं। क्योंकि भगवान शिव परिवर्तन के देवता हैं। वे विनाश नहीं करते, वे शुद्धि करते हैं। वे पुराने को मिटाकर नए का जन्म कराते हैं। और जब हम सोमवार को उनकी उपासना करते हैं तो वो भीतर के नकारात्मक भावों को जलाकर हमें नए जीवन के लिए तैयार करते हैं। एक संत ने कहा था, शिव की आराधना का अर्थ है भीतर के अशांत मन को शांत करना। और यही सोमवार का संदेश है, शांत बनो, सरल बनो और सच्चे बनो। भाइयों और बहनों, इस सोमवार की कथा का समापन करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब आप अगली बार सोमवार की सुबह उठें तो केवल पूजा मत करें बल्कि भगवान शिव से बात करें। उनसे कहें, भोलेनाथ, मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए और देखिए आपके चारों ओर कैसी मधुर शांति उतर आएगी। भगवान शिव सदा कहते हैं, मैं उस हृदय में बसता हूं जहां सत्य, भक्ति और प्रेम है। तो बस यही भाव रखें, सत्य बोलें, भक्ति करें और सबके प्रति प्रेम रखें। यही है सोमवार की वास्तविक पूजा। और अब भक्तों, यदि यह कथा आपके मन को शांति दे रही हो, यदि इसमें आपको अपने जीवन की दिशा मिल रही हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल युक्तिबन को सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि हर घर में यह संदेश पहुंचे। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम है। आइए कथा के अंत में सभी मिलकर एक स्वर में कहें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।